मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की गाइडलाइन भी शुरू हो गई है कि मुसलमानों ने किस तरह से रोज़े रखना चाहिए, किस तरह से नमाज़ें पढ़ना चाहिए और किस तरह से सैर के वक्त सोशल डिस्टेंस का मेंटेन रखना ज़रूरी है और किस तरह से इफ्तार के वक्त सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है। मस्जिद में जब जाना है तो 5 लोगों से ज़्यादा लोगों ने नहीं जाना है, ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है। और 5 से ज़्यादा लोग नज़र भी नहीं आना चाहिए, यही गाइडलाइन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से आई है। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि मुस्लिम समाज हमेशा हर वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। जितने भी गाइडलाइन है पूरे फॉलो करता है मुस्लिम समाज। इसके बावजूद मुस्लिम समाज के लिए ही ये गाइडलाइन आ रही है, जबकि अदर समाज की अगर बात की जाए तो दूसरे समाजों के कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ पर किसी तरह की कोई गाइडलाइन नज़र नहीं आती है। ये भी आरोप हम परभनी आज तक की जानिब से गवर्नमेंट पर लगा रहे हैं। वो इसके लिए कि हर वक्त जब भी गाइडलाइन की बात आती है कोविड-19 को लेकर तो ये मुस्लिम समाज ने ही इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। ऐसा गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से आती है, जबकि मस्जिद में हज़ारों लोग बैठते हैं। जहाँ पर 1000 लोग बैठते हैं नमाजी, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नमाज़ पढ़ना चाहिए। ये गाइडलाइन आना चाहिए था मुस्लिम समाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से। तरावी का मामला है, तरावी में इस बात का ख़ास तौर से मुस्लिम समाज ने ख्याल रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए तरावी अदा करनी चाहिए। ये ज़रूरी है, मुस्लिम समाज इस बात को ख़ास तौर से समझता भी है। और किस तरह से रमज़ान के महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में मुस्लिम समाज ने अपने रोज़े का एहतमाम करना चाहिए, किस तरह से कोरोना से बचने के लिए अपने आप को महफूज रखना चाहिए, ये मुस्लिम समाज को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये भी मुस्लिम समाज के कुछ मौलवी कह रहे हैं। उसी ज़िम्मन में परभनी ज़िले के जिंतूर तहसील में तहसीलदार साहब को एक निवेदन दिया गया। परभनी शहर में किसी भी जगह पर अगर आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी पंक्चर होती है तो ऐसी सूरत में ये ऐड आपके काम की है। एयर फिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी, 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। इस न्यूज़ के सह प्रायोजक हैं एसके ट्रेडर्स। एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। शादी ब्याह में लगने वाले फर्नीचर के लिए सिर्फ नाम ही काफ़ी है। आप हमारे पास पाएंगे महाराजा पलंग। आप जैसा ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक डाइनिंग टेबल, सोफ़ा सेट, वुड चेयर, महाराजा अलमारी, सिंगारदान, कूलर और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आएँ एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9657949890। इस न्यूज़ के लिए मदद की हमें मिर्ज़ा मेस हीरो ने। मिर्ज़ा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें। मिर्ज़ा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो SBS कोचिंग क्लासेस की इस साइट को देखना ज़रूरी है। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। आपको अगर फ्रेश रहना है, अपने आप को रिफ्रेश रखना है तो ऐसी सूरत में ये ऐड आपके काम की है। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में 30 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया है, उसके बावजूद दुकानदार परेशान हो गए हैं इस लॉकडाउन को लेकर।
इनके कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। ऐसी सूरत में पिछले कई दिनों से परभनी ज़िले के परभनी शहर के व्यापारी अपनी दुकान का आधा शटर खोलकर अपने कारोबार करने पर मजबूर हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किसी तरह की कोई गाइडलाइन इन व्यापारियों के लिए नहीं देने की वजह से पूरी तरह से मार्केट 30 अप्रैल 2021 तक बंद रखने का आदेश देने की वजह से लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। जिन लोगों के दुकानें किराए की है वो लोग किराया देने के लिए परेशान हो गए हैं। कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं है दुकानों में कोरोना महामारी के चलते। उसके बावजूद जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, मार्केट की दुकानें मजबूरी में लोग आधा शटर खोलकर अपने व्यवहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की चेतावनी है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आदेश है कि 30 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से अपने दुकानों को, अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखें। लेकिन इसके बावजूद व्यापारी परेशान हो गए हैं और मजबूरी की हालत में उन्होंने ऐसी सूरत में अपनी दुकानें, अपनी प्रतिष्ठानें ना चाहते हुए कोरोना महामारी को बाजू में रखते हुए इन्होंने अपनी प्रतिष्ठानें खोली हैं लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। जिन दुकानों को खोलने का आदेश महाराष्ट्र सरकार की जानिब से है, जो अति आवश्यक सेवाओं में आती हैं, उसके बावजूद अति आवश्यक सेवा में आने के बाद भी लोग ज़्यादा कीमत पर माल बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दुकानदारों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जनता की जो लूट हो रही है इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एक सवालिया निशान है गवर्नमेंट के लिए। और जो लोग दुकानों का किराया बिला वजह के भर रहे हैं, गवर्नमेंट की ज़्यादतियों को लेकर बोलो या कोरोना महामारी को लेकर, लेकिन जिन लोगों की दुकानें बंद है, ऐसी सूरत में उन लोगों ने क्या करना चाहिए ये भी एक सवालिया निशान है। जबकि दुकान मालिक किराया लेने के लिए तैयार है, दुकान मालिक ज़बरदस्ती किराया वसूल कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही एक पीड़ित दुकानदार से किस तरह से दुकानदार अपनी मुसीबतों को सामने रखते हुए किस तरह से अपनी दुकानें बंद करके मजबूरी में किराया देने पर मजबूर हो गए हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक है महक ब्यूटी पार्लर। महक ब्यूटी पार्लर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभनी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। आपके घर में अगर किसी तरह का कोई प्रोग्राम है या शादी ब्याह है तो ऐसी सूरत में समीर टेंट हाउस की ऐड आपके काम की है। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। अजमत खान, समाज सेवक। पहला रोज़ा आप सबको मुबारक। आज पिछले साल भी हमने रमज़ान किस तरह से मनाए, अल्लाह की इबादत की सबने। रमज़ान में हर किसी ने रोज़ा रखा, लेकिन पिछले साल के हालात थोड़ा अलग थे और अभी के जो हालात है थोड़े अलग है। अभी के जो हालात है, जानता है मुसलमान, हर मुसलमान अपने ईमान पे टिका हुआ होता है। हर मुसलमान ये फ़र्ज़ समझता है कि हम अपने भारत की जो कानून है उसकी भी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन आज जो है, आज की जो परिस्थिति है, आज हर कोई इंसान ये चाहता है कि भाई हम हमारे शहर की, हमारे महाराष्ट्र की, अपने पड़ोसी की, सबकी हिफाजत करें, मास्क लगाए, दूरियां बना के रखे। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि इबादत, ये जो दो हाथे जो इबादत अल्लाह ताला के लिए उठते हैं, वो इबादत के जो अल्लाह ताला इस महीने में हर किसी की दुआ कबूल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले या अघाड़ी के जो नेता लोग हैं, जिसमें सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरह से ये हाथ जुड़ते हैं ऐसा तो नमस्ते होता है और हाथ उठते हैं तो दुआ के लिए उठते हैं। तो ये ऐसी सरकार से मेरी एक विनंती है, आपको अगर अपने घर में बोर की फिटिंग कराना है, बोर की पाइपलाइन और मोटर की फिटिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में ये ऐड आपके काम की है।
समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, कुबा मस्जिद, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। कि कम से कम रमज़ान के महीने में आप लॉकडाउन, यहाँ पे हर व्यापारी, हर समाज के व्यापारी के जो मसले हैं उसके ऊपर ध्यान दें, और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में इफ्तार के टाइम पे जो लोग सामान लाने जाते हैं उनको पुलिस वाले ना रुकाए। पुलिस वालों की बहुत इज्जत करते हैं हर कोई, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा रोज़ा रह सकता, उसके ऊपर लाठी ना मारे, उसको गुस्सा ना करे, ताकि उसका गुस्सा भी मकरू ना हो ना, और आपका भी ड्यूटी ख़राब ना हो। ये जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की भी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे माहौल में आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि पुलिस डिपार्टमेंट की भी एक जिम्मेदारी बड़ी है कि भाई आप समाज के अंदर आप बिल्कुल, आपके जो ये है वो बिल्कुल आप ये करो, समझाओ, लेकिन आप बिल्कुल लाठी मत चढ़ाइए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो व्यापारी आज तुम लॉकडाउन लगा रहे, उसको हफ्ता तो ले जाके देना पड़ेगा ना जिससे लिया उसने। दूसरी बात, उसकी जो दुकानें हैं वो किराए की है, ज़ाती दुकानें किसकी नहीं है, बहुत कम लोगों की ज़ाती दुकानें हैं। जिन लोगों ने दुकानें बनाई, यहाँ कोई कारखाने वगैरह नहीं है परभनी में शहर में, लेकिन जिन लोगों ने दुकानें बनाए वो किराए से देने के लिए बनाए। लेकिन उन लोगों का भी बहुत से लोग ऐसे कि उनके दुकानों के किराए से जो दिए हुए हैं उसके ऊपर उनका घर चलता। और आज ये है, मार्केट अगर से बंद रखेंगे तो ना उसका किराया दे पाएंगे, ना उनके पास के जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनके पास का जो स्टाफ है उनको पेमेंट दे पाएंगे। तो लिहाजा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक बात याद रखिए, मुसलमान रमज़ान के अंदर आप लोगों का पैसा नहीं लेता गवर्नमेंट की। एक बात याद रखिए, वो मेहनत, कुछ भी मेहनत हो, वो मेहनत और मेहनत का ही खाएंगा। आपकी मदद की ज़रूरत, खाली आपकी ये मदद कीजिए कि आप दुकानें खुले रखिए। मेरी अपील है, आज परभनी आज तक चैनल के माध्यम पे रिक्वेस्ट है कि लोगों की दुकानें चालू रखिए। लोगों की दुकानें, अब कौन से कारोबार है लोगों के पास परभनी के अंदर बताइए। एक टेलर कपड़े सीता, एक छोटा गाड़ा लगा के व्यापारी जो गाड़ा लगाता, जो बर्तन भांडे का गाड़ा लेके घूमता मार्केट में, कटलरी की दुकानें हैं, छोटी छोटी कपड़े की दुकानें, कौन से बड़े छोटे मोटे दुकानें हैं, कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है परभनी में। ये छोटे छोटे दुकानें हैं, उनके छोटी छोटी, और वो अपने घर को रमज़ान में अपने हक हलाल की रोटी अगर से ले जाना चाह रहा है तो बुरी बात क्या है। मैं सरकार से अपील है, और मेरे यहाँ के प्यारे कलेक्टर साहब जिनका नाम दीपक जी, आप उस दिए के जैसे है, जिस तरह से दिवाली में एक खुशी का दीप लगाते, रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे चांद जैसा दिखने के बाद हम रोज़ा रखते हैं, और चांद दिखने के जैसा चांद दिखता है उसके बाद हम लोग जो है तो ईद मनाते हैं। तो आप जो है तो अल्लाह के बंदे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दीपक जी, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि परभनी के अंदर आपको बहुत चाहने वाले, पूरे समाज के लोग चाहने वाले, लेकिन रमज़ान के अंदर कम से कम आप इस तरह के से मोहब्बत और प्यार से खुलूस आइए। इंशाअल्लाह ये बीमारी पूरे दुनिया से चले जाएंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको अगर अपने घर में या ऑफिस में विंडोज़ या डोर एल्युमिनियम में बनाकर लेना है तो ऐसी सूरत में जनता एल्युमिनियम की ऐड आपके काम की है। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी ज़िले के जिंतूर तहसील में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से जिंतूर के तहसीलदार साहब को एक निवेदन दिया गया और ये मांग की गई है कि पवित्र रमज़ान महीना जो शुरू हो रहा है, इस रमज़ान महीने में छूट दी जाए टाइमिंग में। इस बारे में मालूमात दी है हमें हज़रत मौलाना जलील ताबिश मिल्ली, इन्होंने मालूमात दी है। ये जानते हैं क्या इन्होंने मांग की है प्रशासन से और किस तरह की बात इन्होंने कही है। ये न्यूज़ कवर की हमारे जिंतूर के प्रतिनिधि जो सिद्दीकी इन्होंने। माह रमज़ान मुबारक एक मुक़द्दस तरीन और मुबारक महीना है और मुसलमानों के लिए बड़ी फजीलतों का हामिल है। साल भर मुसलमान इस महीने का इंतज़ार करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो महीना हमारे सामने आ चुका है।
इंशाअल्लाह आज पहली तरावी और सहर होगी और कल का पहला रोज़ा होगा। तो मैं इस से मुतालिक तमाम ही हमारे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश करूँगा कि वो माह रमज़ान का पूरा एहतराम करें, रोज़ों की पाबंदी करें, फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम करें और कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र, अस्कार इसका एहतमाम करें। अपने औक़ात को फ़ुज़ूल ज़ाय ना करें। ख़ास तौर पर नौजवानान जो मोबाइल के नशे में गर्क हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो मोबाइल का नशा छोड़ दें और मोबाइल पर कुछ ऐसे गेम जो जुए की हैसियत रखते हैं और हराम हैं, इन तमाम गेम से वो परहेज़ करें। अगर रोज़ों की हालत में नौजवान ये गेम खेलेंगे तो ये रोज़ों की तौहीन भी होगी और गुनाह का इर्तिकाब भी होगा। रही दूसरी बात ये कि हमारे सामने मौजूदा हालात हैं करोना वायरस के तनाजुर में, तो इसमें आज सारी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा परेशान है और हुकूमत हमारे महाराष्ट्र की ये भी अनेक गाइडलाइन दे रही है, रहनुमाइयाँ दे रही है ताकि लोग इस वायरस से अपने आप को बचाएं। लिहाजा मैं तमाम ही बिरादरान मिल्लत इस्लामिया से दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमत की गाइडलाइन का पूरा वो पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस इसका ख्याल रखें और सैनिटाइज़र इसका भी इस्तेमाल करें और मसाजिद में या मसाजिद के बाहर गैर ज़रूरी ज़्यादा भीड़ ना करें। सुन्नतें और नफल नमाज़ें वो अपने घरों पर आके अदा करें। तरावी के लिए भी कुछ खुसूसी इंतज़ामात जो हो सकते हैं वो हम करने की कोशिश करें। इफ्तारी के जो गाड़े होते हैं, बजाय मार्केट में पूरे गाड़े लगाने के, महलों के एतबार से जो चौराहा है दूर दूर हम फासले से वहाँ गाड़े लगाएं और महलों के एतबार से ही इफ्तारी की खरीदी का हमारे तमाम अहबाब ख़ास तौर पर एहतमाम करें ताकि मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो और इंतज़ामिया का भी ताउन हो। इसी तरह इस महीने में ज़कात निकालने का मुसलमानों का एक मिजाज है, वो अपने माल की हिसाब करके बाज़ाब्ता ज़कात निकालें और शरीफ मसारिफ में ज़कात को खर्च करें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। हमारे तमाम अहबाब ख़ास तौर पर एहतमाम करें ताकि मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो और इंतज़ामिया का भी ताउन हो। इसी तरह इस महीने में ज़कात निकालने का मुसलमानों का एक मिजाज है, वो अपने माल की हिसाब करके बाज़ाब्ता ज़कात निकालें और शरीफ मसारिफ में ज़कात को खर्च करें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें और इसमें तरजीह मदारिस, दीनी मदारिस हैं, जमीयत उलमा है, इसमें इनका ख़ास तौर पर हम ताउन करें, इसलिए कि मदारिस से हमारी दीनी और इस्लामी ज़िंदगी बहरहाल वाबस्ता है, इसका हम खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। करोना वायरस के तनाजुर में जो गलतफहमियाँ फैल रही है वो गलतफहमियाँ यकीनन बड़े कायदीन के रवैये से फैल रही है। जैसे आसाम है, बंगाल है, यहाँ इलेक्शन है, रैलियाँ हो रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, मुल्क के सरकर्दा कायदीन जलसों से मुखातबत कर रहे हैं और सारी अवाम सोशल मीडिया के ज़रिए से उसको देख रही है। इसलिए हुकूमत की गाइडलाइन वहाँ बेअसर साबित हो रही है। लिहाजा जो बड़े कायदीन हैं वो अपने कुछ मफादात को बालाए ताक रखे इस वक्त अपने मुल्क और मुल्क की जनता का पूरा ख्याल रखें और करोना वायरस से मुल्क और मुल्क की जनता को बचाने के लिए मौसर इक़दामात के साथ अपने रवैये के अंदर भी वो तब्दीली लाएँ तो अवाम पर इसका असर होगा। वरना ये कायदीन के रवैये से अवाम के दरमियान हमारी गाइडलाइन बेअसर साबित हो रही है और सीधा अवाम ये कह रही है कि बंगाल और आसाम में कोरोना के लिए छुट्टी है और महाराष्ट्र में ही कोरोना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह हमारे कायदीन के रवैये से अवाम के अंदर गलतफहमी फैल रही है। कायदीन भी इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मुल्क और मुल्क की जनता पर एक इस वक्त संकट आया हुआ है, बड़ी परेशानी आई हुई है और ये सारी चीज़ें बहरहाल ये तो होकर रहेंगी, लेकिन इस वक्त मुल्क और जनता को बचाना ज़रूरी है। तो मुसलमान भी ख़ास तौर पर इसमें इंतज़ामिया का भी साथ दें, हुकूमत की गाइडलाइन का पूरा पालन करें और रमज़ानुल मुबारक की इबादत को हरगिज़ ना छोड़ें। गाइडलाइन के तनाजुर में अपनी इबादत बहरहाल वो पूरी करें, इसलिए कि इंसानों की सारी तदबीरें ये एक तरफ जब तलक अल्लाह की मदद शामिल नहीं होगी
ना दुनिया और ना हमारा मुल्क इस वायरस से मुक्त होगा और इस वायरस से पाक होगा। इसलिए कि सारी दुनिया का चलाने वाला और खालिक और मालिक, वायरस और तमाम बीमारियों से नजात देने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। लिहाजा रमज़ान के महीने में हम अल्लाह से खूब दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस वायरस से सारी इंसानियत को नजात दे और इस वायरस से जो कुछ नुकसान हो रहा है अल्लाह ताला उस नुकसान की तलाफ़ी फरमाएं और इस किस्म की तमाम साजिशों से और मक्कारियों से सारी इंसानियत की और हमारे मुल्क की हिफाजत करे। मुल्क में अमन व अमान अल्लाह ताला पैदा करे, मुल्क में हिदायत की हवाओं को अल्लाह ताला चला दे। इसका ख़ास तौर पर हम इस महीने में दुआ करें। हमारे बच्चों का तालीमी मुस्तक़बिल तबाह हो गया है, लिहाजा इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वायरस जल्दी ख़त्म हो और हमारे बच्चों के तालीम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो। दीनी मदारिस ये 2 साल तकरीबन हुए ये बंद हैं, ये हमारे लिए बहुत यानी बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। तो बहरहाल इस महीने में अल्लाह से खूब दुआएं करें और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह ताला इंसानियत के लिए नजात का सामान फरमाए। मैं इस मुख्तसर से यानी अपने एलामिया के ज़रिए से अपनी कौम से यही मुखातबत करना चाहता हूँ मौजूदा हालात के तनाजुर में। जहाँ तक जमीयत उलमा हिंद का सवाल है, हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामद बरकातुहुम हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद और हमारे सूबाई सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ नदीम अहमद सिद्दीकी ये भी मुकम्मल हिदायत दे रहे हैं और हिदायत ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस के तनाजुर में 1.5 साल से सारी इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। जमीयत की पूरी यूनिटें काम कर रही है। तो बहरहाल माह रमज़ान के पेश नज़र ये चंद बातें आप हजरात के सामने करना ज़रूरी था। मैं मुकर्रर तमाम ही मुसलमानों से और ख़ास तौर पर नौजवानों से ये दरख्वास्त करूँगा कि एहतियाती तदाबीर के साथ अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी है आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।